संख्या पद्धति, ठीक है ना। आज का जो चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम है ना, संख्या पद्धति। इसमें छोटे छोटे जो पॉइंट है उनको अच्छे से समझेंगे ना। तो आज हम बेसिकली इसके बारे में जाति मान और स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे ना, जाति मान और स्थानीय मान, ठीक है। तो संख्या पद्धति का ये हमारा पहला टॉपिक है ना। तो संख्या पद्धति किसके बारे में पढ़ेंगे, जाति मान। अब जाति मान को बोलते हैं लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू, ठीक है ना। दूसरा है अपना स्थानीय, स्थानीय मान, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, अंतर, ठीक है। देखो जाति मान क्या होता है, जाति मान किसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का, ठीक है ना। तो देखना, किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, ठीक है ना, ठीक है। चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो। तो सिंपल सी बात है, जाति मान कैसा होगा, लोकल वैल्यू, जिसको क्या बोलते हैं, लोकल वैल्यू, है ना, ठीक है। जाति मान लोकल वैल्यू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जाति मान उसका अपना मान होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर क्यों नहीं हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे संख्या दे रही है आपको, ये कोई संख्या है, तो इसमें पूछा है आपको संख्या में, है ना, संख्या में 8 का जाति मान क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का जाति मान बराबर 8, ठीक है, ऐसा हो जाएगा इसका आंसर। जैसे तुमसे पूछ ले 5 का जाति मान बराबर 5, है ना। 0 का जाति मान बराबर 0, ठीक है। 6 का जाति मान बराबर 6, ठीक है। 7 का जाति मान बराबर 7, ठीक है। 7 का जाति मान बराबर 7, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, तो जाति मान के बारे में तो आपको अच्छे से पता चल गया है। अब स्थानीय मान पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो किसी दी गई संख्या में, किसी दी गई संख्या में यदि आपको इकाई अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है ना, किसका, यदि किसी दी गई संख्या में इकाई अंक का स्थानीय मान, यदि आपको इकाई अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इकाई अंकों को आपको 1 से गुणा करना होगा,
ठीक है। यदि आपको किसी दी गई संख्या में इकाई अंक का मान ज्ञात करना है ना, तो आपको उसको किससे गुणा करना पड़ेगा? इकाई अंक को 1 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको किसी दी गई संख्या में दहाई अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है ना आपको। दहाई किसी दी गई संख्या में दहाई अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो दहाई का अंक है ना, दहाई के अंक को 10 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से, ठीक है। यदि आपको सैकड़े के अंक का स्थानीय मान, ठीक है, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है ना, तो आपको सैकड़े के अंक को किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से, ठीक है। ऐसे ही यदि आपको 1000 के अंक का स्थानीय मान, ठीक है, आपको ज्ञात करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा 1000 के अंक को 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, तो ये तो अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दोनों के एक एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 1, ठीक है। संख्या 53647 में निम्न अंकों के जातीय मान लिखिए, ठीक है। ये है अपना क्वेश्चन, ठीक है। अब निम्न अंक कौन कौन से हैं? पहला है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 8, ठीक है। तो इनके अपनों को जातीय मान लिखना है, ठीक है। तो 5 का जातीय मान वो क्या होता है? बराबर 5। 8 का जातीय मान बराबर क्या होता है? 8, ठीक है। तो ये हो गया ना। जैसे 4 का जातीय मान बराबर 4, ठीक है। ये तो ये राइट है ना, ये आंसर हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है अपना संख्या 3, 2, 5, 6, 7, 8, 0, 9 में निम्न अंकों के स्थानीय मान लिखिए, ठीक है। तो निम्न अंकों के स्थानीय मान लिखने, किसके? स्थानीय मान, ठीक है। तो अंक कौन कौन से? पहला देखना 3, सेकंड देखना 5, थर्ड देखना 7, फोर्थ देखना 8 और फिफ्थ देखना 0, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ देखना 3 का स्थानीय मान, ठीक है। तो 3 को किससे गुणा करना है? देखो
अब देखो 3 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको 7 जीरो वालों से गुणा कर दो, 2 2 4 2 6 और एक 7, 2 2 4 2 6 और एक 7। जितने अंक है ना उतने जीरो वाले से और उसके आगे 1 लिखना है, उससे गुणा कर देना है, तो उसका स्थानीय मान आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो 3 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने जीरो से गुणा किया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 जीरो वाला अंक से गुणा कर दिया है ना। अब देखो 5 का स्थानीय मान। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे 5 इंटू 5 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5। तो 1 के बाद कितने जीरो है, 5, तो लिख दो 1 2 3 4 5। तो ये इसका स्थानीय मान हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 तो ये इसका स्थानीय मान ये हो गया, इसका स्थानीय मान ये हो गया है ना। ठीक है, अब जैसे 7 का स्थानीय मान। ठीक है, तो देखो 7 इंटू 7 के बाद कितने अंक है, 1 2 3। तो 1 के बाद 3 जीरो और उससे गुणा कर दो, तो 7,000। अब जैसे 8 का स्थानीय मान है ना, तो हो जाएगा अपना 8 इंटू कितनी जीरो, कितने अंक है, 1 और 2। तो 2 से गुणा कर दो, 2 जीरो से, तो इसका होता है 800। ठीक है, अब जैसे 0 का स्थानीय मान, तो ये हो जाएगा 0 गुणा कितने अंक है, 1 अंक है। ठीक है ना, 0 के बाद 1 अंक है, तो 1 जीरो से गुणा कर देते हैं ना। तो ये हो जाएगा 0। 0 के बाद कितना अंक है, 1 है, तो 1 जीरो से है ना, तो 10 से गुणा करना है। अब देखो, अब इसमें 9 का भी पूछ सकता है, 9 का स्थानीय मान। तो मैंने बताया था ना आपको, इकाई अंक हो तो किससे गुणा करते हैं, 1 से। इकाई अंक पे हो और उसका स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो किससे गुणा करते हैं, 1 से ना। तो देखो इसका हो जाएगा 9। देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इनमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है ना, तो ध्यान रखना इनको। तो 0 का स्थानीय मान, 0 को किसी संख्या से गुणा करो 0 आ जाता है, और इकाई अंक का स्थानीय मान के लिए 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 को 1 से गुणा किया तो 9। ठीक है, तो आई होप आपको जाति और स्थानीय मान दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।